बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए अंडे और आलू की कढ़ाई। बहुत ही मज़े की बनती है ये, बहुत ही टेस्टी। आप खुद ट्राई कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ मैंने 1 kg आलू लिए हैं, उनको अच्छे से साफ़ कर लिया था। साफ़ करने के बाद मैंने उनको आधा घंटा पानी में भिगो दिया था अच्छे से। तो उसके बाद मैंने ये साफ़ कर लिए थे अच्छे से। तो अब मैंने यहाँ लिया है शेकर। शेकर में ये आलू मैंने इस तरह इस साइज़ के काट के, बड़े साइज़ के काट के, ना इतने ज़्यादा छोटे ना और इतने बड़े, काट के इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनने वाली है, बहुत ही मैं कहती हूँ कि मज़ेदार। ठीक है, तो इसी तरह वीडियो को ज़्यादा लंबे किए बगैर हम आज की रेसिपी स्टार्ट करेंगे बहुत ही अच्छे से। और ये देखें, मैंने उनको शेक कर लिया अच्छे से आपके सामने। बहुत ही ये देखिए ग्रेवी बिल्कुल ही इसकी कढ़ाई बनाएंगे आलू की, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। यहाँ मैंने प्याज 2 अदद बड़े साइज़ के काट लिए थे और उसमें ये मैंने 2 ढाई चम्मच मैंने घी के डाले हैं। ये इतना बड़ा चम्मच नहीं था। तो इसको हल्का सा बिल्कुल गुलाबी करना है हमने, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना प्याज को। और यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना, माशाल्लाह 1.5 चम्मच मैंने लिया है लहसुन का पेस्ट और 1.5 चमची अदरक का पेस्ट लिया है। और इसको अच्छे से मैच कर लूँगी। मैच करने के बाद इसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। जितना ब्राउन प्याज ने हमने प्याज का कलर चेंज किया था, इसी तरह हम इसका भी चेंज करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने ये बनाना है। ये आपके सामने चेंज हो चुका है प्याज का भी, और थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है और उसका भी। यहाँ मैंने एक अदद छोटे साइज़ की, बिल्कुल फिंगर जैसे हमारी 2 फिंगर हो, तो इस तरह इस साइज़ की मैंने गाजर ली है। और उसको हम ना, जिसमें अदरक कश करते हैं, बिल्कुल उस साइज़ में कश करने के बाद ये देख सकते हैं मैंने बिल्कुल बारीक कर लिया है। और ये डाल देंगे। इससे बहुत ही प्यारा जायका गाजर के साथ और भी हमारी कढ़ाई का जायका अच्छा आएगा। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ सब्ज़ मिर्चें ली थी 3 से 4 अदद, वो भी काट के डाल दी है मैंने। और यहाँ वो गाजर जो थी आपको दिखाई थी, वो भी डाल दी है मैंने। इसको 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हमने जो वो आलू का बना के रखा है ना पेस्ट, तो वो इसमें ऐड करेंगे। अभी इसको ये देख सकते हैं आपने ज़्यादा उसमें ये नहीं करना कि वो थोड़ा सा मोटा शेक कर लिया आपने, बिल्कुल उसको 2 से 3 मिनट वेट लगा के बिल्कुल मुलायम करना है आपने। ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने वाली है, बहुत ही प्यारी। ये देख सकते हैं आप, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ हम दूसरे मसाले ना ऐड करते हैं, वो भी पहले मैं इसको अच्छे से कर लूँ। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल लो फ्लेम की हुई है मैंने। जग को अच्छे से वॉश करके थोड़ा सा पानी और ऐड किया है इसमें, क्योंकि जग के साथ भी काफ़ी पटाटो का लगा हुआ था पेस्ट आलू का। तो इस तरह मैच करके मैंने वो भी डाल दिया है। अब इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। ये देख सकते हैं यहाँ मैंने 3 अदद गोल मिर्च ली है, नमक लिया है, दादर मिर्च ली है और हल्दी और मिर्चें। यहाँ मैंने साबुत मिर्च ली है, यहाँ गरम मसाला लिया है और यहाँ मैंने काली मिर्च ली है। इन सबको मैं ऐड कर दूँगी। सूखा धनिया था वो, तो पिसा हुआ था कुटा हुआ, वो भी ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करने के बाद आपने नमक मिर्च की बुनाई जैसे करते हैं वो बुनाई नहीं करनी है, आपने ऐसे ही मिक्स करना है। और इसको 10 मिनट तक आपने बिल्कुल लो फ्लेम करके छोड़ देना है। और 1 मिनट के बाद आप चम्मच हिलाते रहिएगा, क्योंकि ये नीचे लग सकता है। बिल्कुल लो फ्लेम करनी है। अगर आप नीचे तवा पैन वगैरह रख सकते हैं तो वो भी रख सकते हैं। चूल्हे के ऊपर पैन रखें या तवा रखें, तवे के बाद फिर ये ऊपर आप अपनी हंडिया रख सकते हैं। तो इसी तरह हम ऐसे रखेंगे, आप देख सकते हैं।
अब इसको ढक्कन दे के मैं रख दूँगी 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे बिल्कुल। तो फिर देखते हैं 10 मिनट के बाद। ये देखिए मेरे 10 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। कोई टाइम नहीं लगा, 10 मिनट लगे होंगे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा, या 20 मिनट। तो हमारी ये आलू और अंडे की कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। मैं डिश आउट करती हूँ अब। माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान देखें, बहुत ही मज़े की बन चुकी है ये हमारी आज की रेसिपी। बहुत ही मज़े की वाकई ही बन चुकी है, आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर के लिए उर्फत प्रवीण को दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।